कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और आज हम डिस्कस करेंगे जीरंड। इसके पहले मैंने बेटा आपको इन्फिनेटिव पढ़ा। इन्फिनेटिव में मैंने 3 पार्ट्स आपको पढ़ाए हैं। अब उसका मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं बनाया है। जब मैं इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों पढ़ा लूंगा तो दोनों को मिसलेनियस मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि दोनों कोरिलेटेड टॉपिक हैं। तो जिन बच्चों ने इन्फिनेटिव ना देखा हो, मेरे चैनल इंग्लिश स्कॉलर में जाके आप इन्फिनेटिव के 3 पार्ट्स देख लेंगे और आज से हम डिस्कस करेंगे जीरंड। तो पहले हम समझेंगे बेटा जीरंड होता क्या है, जीरंड कैसे पहचानते हैं, जीरंड का क्या केस है, जीरंड का रोल क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स कैसे बनती है, तो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा। देखिए आपका लिखा है जीरंड। तो बेटा मैं जीरंड को आपको सिंपल शब्दों में बता देना चाहता हूं कि यूज ऑफ आईएनजी, आईएनजी का प्रयोग ही जीरंड कहलाता है। मतलब आईएनजी का प्रयोग ही जीरंड कहलाता है। और वो जो आईएनजी होता है वो सेंस देता है बेटा ना का। एक आईएनजी पार्टिसिपल भी होता है, जो पार्टिसिपल वाला आईएनजी होता है वो हुए या हुआ का सेंस देता है, और जो जीरंड वाला आईएनजी होता है वो ना का सेंस देता है। और एक कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस वाला आपका आईएनजी होता है वो ना तो जीरंड होता है ना तो पार्टिसिपल होता है। नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस जिसमें रहा रही वाले वाक्य होते हैं कॉन्टिन्यूअस केस होता है। तो ध्यान रखेंगे जीरंड और पार्टिसिपल वाले आईएनजी में डिफरेंस क्या है कि जो जीरंड वाला आईएनजी होता है उसमें ना का सेंस होता है, और जो पार्टिसिपल वाला आईएनजी होता है उसमें हुआ या हुए का सेंस होता है। जैसे मैंने आपको जाते हुए देखा तो आई सॉ यू गोइंग, तो जो गोइंग वर्ड मैंने बोला ये आपका पार्टिसिपल वाला एनजी है। और मुझे आपका जाना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक योर गोइंग, इसमें भी गोइंग मैंने बोला तो इसमें ना का सेंस है, ये आपका जीरंड वाला एनजी है। तो देखिए बेटा यहां पर जीरंड लिखा है, यहां पर क्या लिखा है पार्टिसिपल लिखा है। दोनों को डिफरेंस बताने के लिए मैंने लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं जीरंड। तो बेटा जो जीरंड वाला एनजी उसमें सेंस किसका होगा, ना का, और जो पार्टिसिपल वाला एनजी है उसका सेंस किसका होगा, हुआ या हुए का। पहचानने के लिए हम 2-3 सेंटेंस दिए हुए हैं, आइए जरा देखते हैं। तो देखिए बेटा पहला लिखा है आई सॉ हिम गोइंग देयर, मैंने उसको वहां जाते हुए देखा। तो बेटा ये जो गोइंग आपका है ये पार्टिसिपल आपका है, मैंने उसको वहां जाते हुए देखा, आई सॉ यू गोइंग देयर या आई सॉ हिम गोइंग देयर। तो ये जो गोइंग है पार्टिसिपल, चूंकि इसमें सेंस किसका निकल रहा है, हुए का सेंस बेटा निकल रहा है। और आई डोंट लाइक योर, यहां पर बेटा योर लिख लेंगे, ये छूटा हुआ है, डोंट लाइक योर गोइंग देयर, मुझे आपका वहां जाना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक योर गोइंग देयर। या ये भी सेंस है, आई डोंट लाइक गोइंग देयर, मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता, योर ना भी लगाए तो भी आपका सही है। और ये जो गोइंग सेंस है ये बेटा आपका जीरंड का है, क्योंकि इसमें सेंस किसका है, इसमें जो सेंस है ये ना का है, और इसमें किसका सेंस आ रहा है, हुआ या हुए का। और ये जो बेटा आपका एनजी है ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस वाला एनजी है। तो एनजी 3 प्रकार के होते हैं, एक जीरंड वाला होता है, पार्टिसिपल वाला। जीरंड वाला एनजी ना का सेंस देगा, हमेशा भाव से पकड़ेंगे, कोई रूल नहीं है इसमें। और पार्टिसिपल वाला एनजी होता है वो हुए या हुआ का सेंस देता है, उसको भी किसके से पकड़ेंगे, सेंस से। तो बेटा ये था, हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था जीरंड और पार्टिसिपल के आईएनजी के डिफरेंस केस में। अब हम जीरंड में बनने वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे। आइए देखते हैं पहले। तो बेटा रूल नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम जीरंड के डिस्कस करेंगे जीरंड विद पजेसिव केस। कहने का मतलब जो जीरंड विद पजेसिव केस, जीरंड में पजेसिव केस का क्या रोल है। पहली चीज तो हम आपको पजेसिव केस बताना चाहेंगे। पजेसिव केस का मतलब होता है अपने की अंग्रेजी, मतलब पजेसिव केस का मतलब होता है अपने की अंग्रेजी। ये 2 तरीके से बनाते हैं, एक अपने की अंग्रेजी से बनाते हैं और एक अपोस्ट्रोफी एस से बनाते हैं। कहने का मतलब ये होता है पजेसिव केस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। हम एक अपोस्ट्रोफी एस से बनाएंगे और एक पजेसिव केस होता अपने की अंग्रेजी से, जैसे माई हुआ, योर हुआ, हिज हुआ, हर हुआ। तो 2 प्रकार के पजेसिव केस। तो क्या पजेसिव केस का यूज है जीरंड में, आइए देखते हैं। तो बेटा ध्यान ये रखना है, यदि मेन वर्ब में आपका आईएनजी लगाओ, क्या लगाओ, यदि मेन वर्ब में आईएनजी आपका लगाओ और उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए, उसके पहले क्या आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो उसको हमेशा पजेसिव केस में लिखेंगे यदि आईएनजी जीरंड वाला है। कहने का मतलब जीरंड वाले आईएनजी में पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं और पार्टिसिपल वाले आईएनजी में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं या सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मतलब पार्टिसिपल वाला जो आपका आईएनजी होगा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और जीरंड वाला यदि आईएनजी होगा तो उसमें हमेशा पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे। वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप गौर करके देख सकते हैं, जीरंड विद पजेसिव केस। तो ध्यान रखेंगे ये जो मेन वर्ब में आईएनजी है
तो अगर ये आईएनजी आपका जीरंड वाला है, जीरंड वाले आईएनजी कैसे पहचानते हैं? ना के सेंस से। यदि आईएनजी जीरंड वाला है और उसके पहले नाउन या प्रोनाउन कुछ भी दिया हो, वो हमेशा पॉजिटिव केस में लिखा जाएगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कुछ भी दिया हो पॉजिटिव केस में लिखा जाएगा। इसमें इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, पॉजिटिव केस से रिलेटेड इसमें इसी प्रकार की समस्याएं होंगी। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। एक बार से मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, तो जो जीरंड वाला बेटा आपका आईएनजी होता है वो पॉजिटिव केस लेता है, और जो पार्टिसिपल वाला आईएनजी होता है वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस लेता है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, I don't like anybody doing such। मुझे पसंद नहीं किसी का भी ऐसा करना। अब हमको कंफर्म हो गया जो डूइंग आ रहा है ये एनजी कौन सा है, ये एनजी जीरंड वाला एनजी, और जीरंड वाला एनजी क्या लेता है? पॉजिटिव केस। अब एनीबडी का हम पॉजिटिव केस क्या बनाएंगे? एनीबडीज मतलब अपोस्ट्रोफी एस से, तो हम क्या कर देंगे? एनीबडीज कर देंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगता आपका वहां जाना। मतलब यहां भी जो गोइंग का सेंस दे रहा है, किसका सेंस दे रहा है? ना का सेंस दे रहा है। और जब ना का सेंस बेटा आपका देगा तो ध्यान रखना नाउन प्रोनाउन को हमेशा पॉजिटिव केस में लेंगे अगर आईएनजी के पहले नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक। तो यहां पर यू ले लिया तो बेटा यू नहीं लग सकता है, यहां पर हम क्या लेंगे? योर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, आई डोंट माइंड योर गोइंग देयर, मुझे बुरा नहीं लगता आपका वहां जाना। इसके बाद अगला हम देखेंगे, ही इंसिस्टेड ऑन, वो अड़ा रहा, वो जिद करता रहा राहुल के वहां जाने पर। मतलब राहुल के वहां जाने पर वो जिद करता रहा, अड़ा रहा। इसमें भी ना का सेंस आ गया, तो बेटा ना का सेंस आ गया गोइंग। तो राहुल को हम पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस से। ओके, हम एपोस्ट्रोफी एस इसमें लगाएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे गौर करके, लिखा है ही सॉ गोइंग देयर। ही सॉ मतलब उसने मुझको जाते हुए देखा। अब इसमें क्या सेंस आ गया? हुए। तो जो हुए वाला आता है उसको ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव सब्जेक्टिव केस में लेते हैं। तो मेन वर्ब यहां लगा, इसलिए सब्जेक्टिव केस नहीं ले सकते, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। इसलिए यहां पर आपका मी आएगा। चूंकि जो गोइंग है ये आपका पार्टिसिपल वाला एनजी होता है, और अगर एनजी पार्टिसिपल वाला होता है तो या तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं और या तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप था। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर सेकंड। तो स्टेप नंबर बेटा सेकंड में हम डिस्कस करेंगे जीरंड विद प्रीपोजिशन। कहने का मतलब हम आपको बताएंगे, यहां पर गौर करके देखेंगे जीरंड विद प्रीपोजिशन का क्या केस होता है। तो हम इसमें यह बताना चाहते हैं कि यदि आपका प्रीपोजिशन आया हो, क्या आया हो? यदि प्रीपोजिशन आया हो और यदि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी मेन वर्ब आती है तो उस मेन वर्ब को हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। कहने का मतलब यदि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी मेन वर्ब आ जाए, यदि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी मेन वर्ब आ जाए तो उस मेन वर्ब में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वही केस में बताने जा रहा था जीरंड विद प्रीपोजिशन। अब इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करेंगे। ध्यान रखेंगे, ही केम हियर, बाकी बेटा क्या लगा दिया? बाय लगा दिया। बाय क्या होता? प्रीपोजिशन। और हमने क्या कहा था? प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई भी मेन वर्ब हो हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वॉकिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वॉकिंग का। ही केम हियर बाय वॉकिंग, वो यहां पर टहलते हुए आया। मतलब कहने का मतलब प्रीपोजिशन के बाद कोई भी मेन वर्ब आए उसको हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखना है। सेकंड देखेंगे इज बेंट ऑन। अब देखिए ऑन लगा है बेटा, इसके बाद आगे मेन वर्ब है, चूंकि आगे ऑब्जेक्ट लिया तो ये होगा क्या? मेन वर्ब। तो बेटा हार्म नहीं होगा, हार्मिंग। इसके बाद बेटा आई एम इंटरेस्टेड इन डू सच। अब देखिए इसमें इन आ गया तो डू नहीं करेंगे बेटा, क्या करेंगे? डूइंग। तो बेटा ये था जीरंड विद प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई भी मेन वर्ब आएगी तो उस मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम कुछ प्रीपोजिशन बात करेंगे जो फिक्स्ड वाले होते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन से मतलब बेटा ये है, देखिए यहां पर गौर करेंगे आप, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। देखिए प्रीपोजिशन के बाद जो मेन वर्ब आता है वो तो आईएनजी में लेना ही लेना है। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस कर रहा हूं कि यहां पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, मतलब कोई दूसरा नहीं आता। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और उन प्रीपोजिशन के बाद जो भी मेन वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आइए जरा उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम देख लेते हैं। अब ये पहला आपका लिखे बेटा इंसिस्ट। इंसिस्ट के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन क्या लेंगे? ऑन। इंसिस्ट के बाद देखिए एक चीज और ध्यान रखना है बेटा, जितने भी ये वर्ड लिखे हैं इनके बाद प्रीपोजिशन तभी आएगा जब आगे कोई ऑब्जेक्ट दिया हो और जब कोई मेन वर्ब दिया हो। आप सिंगल अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो नहीं आ सकता है। तो कहने का मतलब बेटा इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है, और इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना।
परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज में डटे रहना, लगे रहना। इसके बाद डिजायरस, डिजायरस का मतलब बेटा होता है इच्छुक। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास होना। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। गिल्टी का मतलब भी आपको होता है दोषी। और कैपेबल का मतलब आपका होता है सक्षम। ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे। और एब्सटेन, इसके बाद एब्सटेन का मतलब होता है छोड़ना। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं या अदर केस में भी यूज करते हैं छोड़ना। रिफ्रेन का मतलब भी होता है छोड़ना। ये किसी शरारत, हरकत या गलती के लिए लगाते हैं कि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। यू डोंट रिफ्रेन फ्रॉम योर मिसचिफ, यू डोंट रिफ्रेन फ्रॉम योर एविल डीड्स। इसके बाद डिजिस्ट, जो डिजिस्ट बेटा लिखा है इसका मतलब भी होता है किसी चीज को त्यागना और छोड़ना। प्रिवेंट माने होता है रोकना। प्रोहिबिट माने आपका होता है प्रतिबंध लगाना। और स्टेन का मतलब भी आपको होता है प्रतिबंध लगाना। कहने का मतलब जितने इस कैटेगरी के वर्ड हैं इन सब के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। मना करने वाले जितने भी वर्ड हैं उन सब के बाद बेटा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लेकिन फॉरबिड, आप एक वर्ड ध्यान रखना, जो फॉरबिड वर्ड होता है उस फॉरबिड के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आइए इधर हम डिस्कस करते हैं। लिखा बेटा आपका इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आप इनका प्रयोग करेंगे। इंटरेस्टेड इन होता है, ध्यान रखेंगे। बेंट, बेंट का मतलब होता है झुकाव होना। इंक्लाइन, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। इसके बाद बेटा अगला लिखा कीन। बेटा ध्यान रखिएगा कीन के साथ प्रीपोजिशन टू भी आता है और प्रीपोजिशन ऑन भी आता है। मतलब कीन के साथ टू भी आता है और ऑन भी आता है। लेकिन अगर कीन के साथ टू का प्रयोग करोगे तो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और अगर कीन के साथ आप ऑन का प्रयोग करोगे तो मेन वर्ब की बेटा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये डिफरेंस आप नोट कर लेना। एम के साथ बेटा एट भी लेंगे। अगर एट लेंगे तो वर्ब की हम लेंगे आईएनजी फॉर्म। अगर टू लेंगे तो वर्ब की क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे। इसके बाद फील और टेक। देखिए अगर आनंद लेने की बात करते हैं, जैसे आप प्लीजर वर्ड दिया है, फील और टेक वर्ड लिखा है, तो अगर आप आनंद लेने की बात करते हैं, फील और टेक प्लीजर की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन इन आएगा। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी मेन वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद गिव प्लेजर आपका लिखा है और आनंद अगर देने की बात करेंगे, गिव प्लेजर आएगा तो हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। और जो भी मेन वर्ब होगी बच्चे किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और डिबार के बाद बच्चे किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम। तो बेटा ये हमने आपको बताए हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। दिन फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड वर्ड है जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आते हैं। और उन मेन वर्ब और उन प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई भी मेन वर्ब आपकी आती है तो आप उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना इन प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ये चीज ध्यान रखना, इन शब्दों के बाद प्रीपोजिशन तभी आएगा जितने भी वर्ड लिखे हैं जब आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब होगा। यदि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब नहीं है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि इन शब्दों के बाद जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन दिए हैं इनके बाद जो भी आप मेन वर्ब लेंगे उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप नंबर बेटा जो थर्ड है हम उसमें जरा देखेंगे बॉक्स पर मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा, आपकी नजर को ड्रा करना चाहूंगा कि आप इधर देखिए, यहां पर लिखे बेटा वर्ड। कहने का मतलब है यहां पर बेटा कुछ फिक्स्ड वर्ड होंगे, कुछ फिक्स्ड वर्ड होंगे जिनके बाद नो प्रीपोजिशन। मतलब यहां ऐसे कुछ शब्द होंगे जिनके बाद ना किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और ना ही इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, कहने का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बाद ना प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ना इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। और उन शब्दों के बाद अगर कोई भी मेन वर्ब आएगी तो उसको सीधे आईएनजी फॉर्म से कनेक्ट कराएंगे, सीधे आईएनजी फॉर्म से आप उसको जोड़ेंगे। अगर हिंदी में लिखना चाहते तो हिंदी में नोट कर ले कि कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ड्स जिनके बाद ना प्रीपोजिशन आता है ना ही आपका इंफिनिटिव टू आता है। और उन शब्दों के बाद जो भी आगे मेन वर्ब होगी हम उसको सीधे आईएनजी से जोड़ेंगे। इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहां वर्ड्स लिखे हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये केस फॉलो होता है, ये कंडीशंस लागू होती है, आइए उन शब्दों को देख लेते हैं। एवॉइड माने छोड़ना होता है। रिजेंट माने गुस्सा करना होता है। रिजिस्ट माने होता है प्रतिरोध करना होता है। माइंड माने बुरा मानना, दिमाग वाला नहीं। ये सारे वर्ड आपके मेन वर्ब्स हैं, ध्यान रखेंगे। सारे वर्ड्स क्या हैं, ये मेन वर्ब्स हैं। ये मेन वर्ब्स में ही सारी चीजें फॉलो होंगी। तो माइंड का मतलब यहां पर ध्यान रखेंगे बुरा मानना, दिमाग वाला नहीं। दिमाग वाले में आ सकता है प्रीपोजिशन। डिटेस्ट माने घृणा करना होता है। इंजॉय माने होता है आनंद मनाना होता है।
पोस्टपोन माने टालना, हेट घृणा करना, वॉयलेट जो वर्ड आपका होता है एक प्रकार से उल्लंघन करना, और वर्द का मतलब बेटा आपका होता है लायक। कहने का मतलब ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद ना कोई प्रीपोजिशन आएगा ना ही कोई इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, और इनके बाद जो भी मेन वर्ब कनेक्ट होगी सीधे आईएनजी से कनेक्ट होगी। इसके बाद बेटा हम अगला देखेंगे कांट हेल्प, कांट एंड कुडंट। ध्यान रखेंगे कांट या कुडंट, कैन नॉट या कुड नॉट के बाद अगर ये तीन वर्ड आपके आते हैं हेल्प, बियर, टॉलरेट, कांट या कुडंट के बाद यदि हेल्प आ जाए, बियर आ जाए, टॉलरेट आ जाए तो सीधे मेन वर्ब से आईएनजी से जोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस रूल पर आप ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा गौर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो कांट हेल्प, कांट बियर, कांट टॉलरेट, कांट हो या कुडंट हो, कुछ भी हो, सीधे मेन वर्ब में क्या लेंगे आईएनजी फॉर्म। और एक चीज और बेटा ध्यान रखेंगे, यदि कांट, कुडंट, हेल्प, बियर, टॉलरेट के बाद यदि आप बट ले लेते, क्या ले लेते, बट, तो फिर हम आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब कांट हेल्प, कांट बियर, कांट टॉलरेट के बाद सीधे वर्ब में आईएनजी फॉर्म लेंगे, और यदि बट ले लेंगे तो हम फिर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, हम भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, इसके बाद बेटा हम अगला देखेंगे, लिखा है इट। अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में इट दिया हो, हेल्पिंग ऑफ दिया हो, इसके बाद नो यूज, नो यूज हो, गुड हो, पॉइंट हो, कोई भी वर्ड दिया हो, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, इट इज नो पॉइंट, तो सीधे वर्ब में हम बेटा क्या लेंगे आईएनजी फॉर्म, सीधे आईएनजी फॉर्म से कनेक्ट कराएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट आपका बहुत रूल है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आप इस चीज को गौर करेंगे, आप इस चीज को ध्यान देंगे। अब आइए एग्जांपल्स के माध्यम से हम थोड़ा और क्लियर कर लेते इसको अच्छे से। लिखा है कांट हेल्प टू गो, अब बेटा लिखा है आई कांट हेल्प टू गो। अब जब ये हमने अब क्या बताया, कांट हेल्प, कांट बियर, कांट टॉलरेट के बाद सीधे वर्ब में क्या लेंगे आईएनजी फॉर्म। तो टू गो हम नहीं कर सकते, हमको करना पड़ेगा गोइंग। क्या करेंगे इसमें, हम गोइंग करेंगे, आप गोइंग कर दें, या तो बट गो कर दीजिएगा। आई कांट हेल्प बट गो देयर, आई कांट हेल्प गोइंग देयर, और दूसरा आई कुड नॉट हेल्प बट डूइंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डू, क्योंकि आपने यहां क्या ले लिया है, बट ले लिया है, और अगर बट ले लेंगे तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और या तो बट हटा दीजिएगा। इसके बाद बेटा आ गया इट इज नो यूज। ओके, इट इज नो यूज, हमने क्या कहते हैं, इट इज नो यूज, नो पॉइंट, नो गुड के बाद सीधे वर्ब के हम क्या लेंगे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इट इज नो यूज टॉकिंग, टू टॉक बेटा नहीं लेंगे, किसका प्रयोग करेंगे हम, टॉकिंग का प्रयोग करेंगे। इट इज नो यूज टॉकिंग टू दैट, और फसी का मतलब बेटा आपको होता है जिद्दी, कि आप एक बहुत फसी टाइप के पर्सन है, बहुत जिद्दी टाइप के पर्सन थे। तो बेटा ये थे आपके जीएन के इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब मैं जब ग्रामर का अगला अनदर सेशन लेकर आऊंगा तो उसमें जीएन और इन्फिनेटिव जो मैंने दोनों चीजें आपकी पढ़ाई हैं उसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाला हूं। तो ये सारे रूल्स आप अपने दिमाग में रट लेंगे, बिठा लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जब आपको अनदर सेशन आपको पढ़ाया जाए, जो प्रैक्टिस सेशन होगा इन्फिनेटिव और जीएन का मिक्स जो प्रैक्टिस सेशन होगा, उसको आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, ताकि उसको अच्छे से आप समझते चले जाएंगे। तो जो बेटा ये हमने आपको पढ़ाया, इन चीज़ों आपको अच्छे से दिमाग में इम्बाइब कर लेंगे। और हाँ, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है या जो भी वीडियोज आप देख रहे हैं, यदि आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जब ये चीज़ें करते रहेंगे तो मैं आगे वीडियोज और भी अपलोड करता रहूँगा, चूँकि ये चीज़ें एक एनर्जी का काम करते हैं टीचर के लिए, जब कोई उसकी चीज़ों की प्रेज करता है या लाइक करता है। तो बेटा इसमें हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।